हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपका इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, मुखर्जी नगर, दिल्ली से इम्पैक्ट एकेडमी के लिए। आज इंग्लिश की क्लास में सबसे पहले तो आप सबको जय हिंद। आगे की बात करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में मैंने एक सेंटेंस खत्म किया था, यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल। इस दोनों से हमने सेंटेंस को खत्म किया था, उस पर डिस्कस करना था। उससे पहले मैं बता दूं, जिनकी अभी पहली क्लास है, जो फर्स्ट क्लास अभी देख रहे होंगे, अभी मैंने प्रॉपर नाउन शुरू किया था। प्रॉपर नाउन बताया था कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन वो नाम है, प्रॉपर नाउन वो नाम है जो किसी का अपना नाम है। ऐसा नाम जो दुनिया में सबका नहीं हो सकता, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी बात हुई थी और मैंने इस यूज करना शुरू किया था कि प्रॉपर नाउन के 7 गोल्डन रूल्स है, 7 इंपॉर्टेंट बहुत रूल्स है, जिससे हमको एक एक करके पढ़ना है, जिससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं। आपका यह एग्जाम जो आपके आने वाले हैं उसमें काफी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके लिए हमको 7 इंपॉर्टेंट रूल्स याद, इसको गोल्डन रूल कहते हैं। मैं उसको ये बुक में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं दिखा रहा बुक में 7 गोल्डन रूल्स, लेकिन वो तो मैंने बना रखा है कि 7 गोल्डन रूल्स। शुरू करें। तो जो सेंटेंस मैंने पिछले लास्ट क्लास में लिखाया था, लास्ट सेंटेंस, वो तो मुझे याद ही है, लेकिन उस सेंटेंस पर आने से पहले फिर से एक बार मैं लिख देता हूं और बता देता हूं कि प्रॉपर नाउन के हम लोग क्या कर रहे थे। प्रॉपर नाउन के कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं। और प्रॉपर नाउन का मैंने मतलब बताया था, किसी का अपना नाम, जैसे इंडिया किसी देश का अपना नाम है, इंडिया किसी देश का अपना नाम है। और न्यू दिल्ली किसी शहर का अपना नाम है, लेकिन कंट्री किसी का अपना नाम नहीं है, इसलिए कंट्री को हम प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते, इंडिया को कहेंगे। पहला गोल्डन रूल लिखाया था, फर्स्ट गोल्डन रूल था अ। जिन्होंने लिख रखा होगा उनकी तो कोई बात ही नहीं है, जिनकी पहली क्लास है वो देख लेंगे। सिर्फ ये तो रिवीजन के लिए मैं फिर से लिखा रहा हूँ। ए प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, यही रूल लिखाया था। और फिर सेंटेंस पूछे थे। तो इस रूल का मतलब है प्रॉपर नाउन बिगिन। पिछली क्लास में मैंने ये रूल लिखा दिया था, तो सिर्फ रिवीजन के लिए फिर से लिखा, ताकि मैं पिछली क्लास से हम लोग स्टार्ट करते, ताकि सीरीज बना हुआ रहे कि पिछली क्लास के लास्ट में जो है उससे अगली क्लास को हम लोग स्टार्ट करते। तो प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, इसका मतलब मैंने बताया था कि सेंटेंस के किसी भी हिस्से में हो प्रॉपर नाउन, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यही बात बताई थी। एक गोल्डन रूल ये है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड कैपिटल में अगर लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है या नहीं। वो प्रॉपर नाउन है, एकदम आसानी से पहचान। दूसरा, दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, या ये सारे रूल्स इससे क्वेश्चन पूछते बहुत, ये जो दो रूल अभी मैं दिखा रहा हूं, दो जो गोल्डन रूल है, इस दोनों रूल, गोल्डन रूल से ग्रामर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रामर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा गोल्डन रूल ये है कि अ प्रॉपर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। पहले इसको लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिख लिया? क्या मीनिंग है इसका?
लिख लिया इसका मीनिंग? अ प्रॉपर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अ प्रॉपर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसका क्या मतलब हुआ? तो पहला, अब वो जो सेंटेंस मैंने लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल और यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल, वो तो अभी मुझे याद ही है, मत भूलिएगा सर बोल के, वो तो आएगा ही, उसके बिना तो ग्रामर का रूल, ये दूसरा गोल्डन रूल लिखने वाला था। और मैंने ये कहा था इस दोनों गोल्डन रूल को से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखिए प्रीवियस, अब कितना याद आएगा आपको कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा। दूसरा रूल कह रहा है कि प्रॉपर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन कोई भी हो उसके साथ वर्ब जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, जरा इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इज, वॉज, डज और हैज, ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। और आर, वर, डू और हैव, ये प्लूरल है। ठीक है, आपने सुना होगा कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे अगर हम बात करें, सबकी बात करें, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, तो ये सारे सारे जो हैं तो इज, वाज, डज और हैज, ये क्या है? सिंगुलर है। और आर, वर, डू और हैव जो है ये प्लूरल है। इसके अलावा एक पॉइंट को ध्यान रखना है, इसके अलावा वो पॉइंट क्या है, इसको मैं मिटा दूं, ये तो पहले क्लास में लिख रखा था, तो इसको मिटा के मैं लिख रहा हूं। दूसरी बात यहां ध्यान रखिएगा, सेकंड, कि कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब, वर्ब प्लस एस और एस, ये थोड़ा कलर ठीक से नहीं दिख रहा है क्या? वर्ब प्लस, ये कलर मुझे लग रहा है आप लोग को ठीक से नहीं दिखेगा, जब मुझे धुंधला दिख रहा था आप लोग को भी नहीं दिखेगा। दिख रहा है साफ साफ? वर्ब प्लस एस और एस, कि कोई वर्ब है, काम बताने वाला वर्ड है, और उसमें हमें एस और एस लगा दिया, तो वो हमेशा क्या हो जाता है? सिंगुलर। और इसको हम लोग कहते हैं V5। किसी वर्ब में एस और एस लगा दिया तो वो हो गया सिंगुलर, वो होता है V, कोई भी वर्ब। और कोई वर्ब है विदाउट एस और एस है, मतलब उसमें एस और एस नहीं है, तो वो प्लूरल है। वो क्या है? प्लूरल है, और उसको हम लोग V1 कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गो लिख रहे हैं, गो, तो गो प्लूरल है, गो प्लूरल है, और जैसे हमने गो में ईएस लगा दिया तो गोज हो गया सिंगुलर। अब कई लोगों की स्टूडेंट जिसके दिमाग में ये रहता है कि एस और ईएस है तो प्लूरल ही होगा, बहुत सारे बच्चे यही समझते हैं एस और ईएस है तो प्लूरल ही होगा। अब उन्हें यह समझना है कि एस ईएस होगा तो प्लूरल होगा, क्या प्लूरल होगा, क्या प्लूरल होगा? तो नाउन में अगर एस और ईएस होता है तो नाउन प्लूरल होता है, नाउन में अगर एस और ईएस है तो नाउन प्लूरल होता है। लेकिन अगर वर्ब में एस और ईएस है तो वर्ब सिंगुलर होता है। नाउन में अगर एस और ईएस है तो नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन अगर वर्ब में एस और ईएस लग गया तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो किसी भी चीज को प्रॉपर नाउन में आगे पढ़ने से पहले इतना चीज जानना जरूरी था। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, शुड, वुड, तो इन सबको सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, तो इसको सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है ही नहीं।
आई कैन, यू कैन, ही कैन, सी कैन, दे कैन, राम कैन, मोहन कैन, सीता कैन, यू कुड, आई कुड, ही कुड, शी कुड, दे कुड, वी कुड, सब जगह इस्तेमाल होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये सिंगुलर और प्लूरल का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ इस 8 वर्ड्स पे लगता है, जिसमें से इज, वाज, डज और हैज 4 ये है सिंगुलर, और आर, वर, डू और हैव ये प्लूरल। और इसको ध्यान रखिए, इसको वर पढ़ते हैं, वर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको वेयर पढ़ देते हैं, वेयर। तो वेयर नहीं पढ़ना, WERE को वेयर मत पढ़ना, कभी मत पढ़ना, बहुत बुरा माना जाता है। वर क्या पढ़ना चाहिए, वर, वेयर नहीं, वर पढ़ना चाहिए। ठीक है, वेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर पढ़ने की जरूरत। और उसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि कोई जो वर्ब जैसे पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, बजाना, पीटना, खाना, पीना, हंसना, ये सब जो है अगर इसमें एस और यस लग गया तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और एस और यस नहीं है तो वो प्लूरल हो जाएगा। अब इस दो गोल्डन रूल को, इस दो गोल्डन रूल्स, अभी तो 5 गोल्डन रूल्स आने बाकी है, इस दो गोल्डन रूल से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए। और इसी दो गोल्डन रूल से मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, जो लिख लिया नहीं है, नहीं लिखा तो फिर से लिख लीजिए। अ प्रॉपर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इज, वाज, डज और हैज क्या है, सिंगुलर है। डू और वर और आर और हैव क्या है, प्लूरल है। अब इसका इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है। जो पिछली क्लास में मैंने आपको सेंटेंस पूछा था वो सेंटेंस कुछ ऐसा था, द यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल। एक सेंटेंस ये था, पावरफुल, द यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल। आर इधर कर लेते हैं ताकि पावरफुल साफ साफ दिखे, पावरफुल। और एक सेंटेंस था, इसको अंडरलाइन किया था, ए, ए, बी और सी। और दूसरा सेंटेंस था, एक ये सेंटेंस था और दूसरा था, द यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल। और मैंने कहा था कि नो एरर का ऑप्शन तो दोनों जगह है ही, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा। यही था, यही बात थी। अब जरा इसको समझना, पिछली क्लास में सबके जो जवाब थे बिल्कुल अलग अलग थे, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों सेंटेंस गलत है। दोनों सेंटेंस में अगर कोई नो एरर करेगा तो इससे, और अभी जो मैं 10 मिनट समझाऊंगा वो चीज नहीं समझेंगे तो प्रॉपर नाउन को लेकर जिंदगी भर ऐसी गलती बनी रहेगी, ऐसा मिसकंसेप्शन बना रहेगा कि प्रॉपर नाउन जब आप लिखने की बारी आए, कहीं देखने की बारी हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। आप देखिएगा, उस प्रॉब्लम का एक नमूना मैं बताता हूँ कि कभी कभी आप इंग्लिश का कोई वर्ड जैसे पेपर में पढ़ते हैं और मैगजीन में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का वर्ड आप डिक्शनरी में ढूंढने जाते हैं, उसका मीनिंग नहीं पता होता है, और वो वर्ड आपको मिलता नहीं है, डिक्शनरी में नहीं मिलता है। कभी सोचा है कि पेपर में जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं, वो पेपर में कहाँ से आ गए? और कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि डिक्शनरी में वो वर्ड मिल तो जाता है, लेकिन जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया हुआ वो मीनिंग अगर उस सेंटेंस में लगाते तो वो सूट नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? जब डिक्शनरी में वही मीनिंग दिया हुआ है तो जब आप सेंटेंस में मीनिंग निकाले तो वो सूट क्यों नहीं कर रहा है? कभी इस पर सोचा है कि हाँ, कहाँ गलती है, किसकी गलती है, क्या होता होगा? आज इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर। सोचिए कितनी बड़ी चीज हम मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा आपको कि कई लोग ये कहते हैं कि अगर फर्स्ट पार्ट में भी गलती हो, सेकंड पार्ट में भी गलती हो, तो फर्स्ट पार्ट को जो है नहीं कुछ करना चाहिए, सेकंड पार्ट में कुछ कर देना चाहिए, नहीं फर्स्ट पार्ट को गलती नहीं मानना चाहिए। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या ये सही है? एग्जाम में ऐसा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इन सारे सवाल का जवाब अभी नेक्स्ट 15 मिनट मिलेगा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। अभी जो मैं बातें बताने वो बात कोई डिस्कस नहीं करता है ग्रामर में, ग्रामर के एक्सपर्ट सब है, लेकिन ये बात डिस्कस नहीं करेगा, सीधा आपको नाउन पढ़ाकर भाग जाता है, मोटी मोटी चीजें ये डिस्कस नहीं करेगा। इसलिए इस बात को अभी बहुत दिमाग लगा के समझना है, नहीं तो जिंदगी भर परेशानी बनी रहेगी। और थोड़े से अक्लमंदी से समझ लिया तो जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जवाब तो आपने कल गलत दिया ही था, उससे आपको पता चलेगा इससे इसमें क्या होने वाला है। अभी जो दो रूल पढ़े उसके हिसाब से क्या लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स यू और एस क्या है, कैपिटल में लिखा है।
तो यूनाइटेड स्टेट्स अगर यू और एस कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन हुआ। यही रूल, अभी पहला रूल यही पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के किसी भी पार्ट में लिखा हो वो कैपिटल होता है, और प्रॉपर नाउन में जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो यूनाइटेड का यू कैपिटल है, स्टेट का एस कैपिटल है। और दूसरा रूल क्या पढ़ा गोल्डन रूल, कि वर्ब हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन का हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन का वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। और अभी हमने क्या लिखा कि आर तो सिंगुलर है ही नहीं, अभी हमने लिखा था आर क्या है, प्लूरल है। आर क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ पे इस क्या होना चाहिए, आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज। आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए। सिंपल सी बात है। पहले में बी में गलती है। दूसरे में क्या करता है कि बहुत सारे कहते हैं नो एरर है, और आप में से कुछ बच्चों ने इसमें कहा था दूसरे में कि ए में गलती है, याद है ना, मुझे याद है आपका आंसर मैंने पढ़ा था, तो आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूलूंगा। तो कई बच्चों का जवाब था इसमें दूसरे में ए में गलती है, और कई बच्चों का जवाब था कि दूसरा नो एरर है। ऐसा क्यों किया वो समझिए, कि जवाब आपने दिया और देखिए मुझे आपका पता है कि आपने नो एरर क्यों कहा और आपने ए क्यों कहा। एक्सप्लेन तो आपने नहीं किया, लेकिन अब मिलाइएगा जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो सही है कि नहीं। जैसे मैंने इसको कहा यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल, तो आपके दिमाग में ये आया कि भाई ये तो प्रॉपर नाउन है, किसी देश का नाम है, और देश के नाम के साथ तो सिंगुलर वर्ब होता है। तो आपने देखा अच्छा ये सेंटेंस सही है। यही बात थी ना, कि आपको लगा यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन का तो वर्ब सिंगुलर होता है, यहाँ वर्ब भी सिंगुलर लिखा है, तो बोला ठीक है अमेरिका शक्तिशाली है, संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली है। तो यही सेंटेंस, यही दिमाग में आपका आया कि ये बात कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है शक्तिशाली है, और उसके हिसाब से ये सेंटेंस ठीक है। यही दिमाग में आया ना, यही दिमाग में आया ना, यही जनरली दिमाग में आता है, लोगों के दिमाग में यही आता है। लेकिन आप ये भूल गए, क्या भूल गया, कि अगर यह अमेरिका का नाम है, अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है, अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है, अगर ये अमेरिका की बात कर रहा है, तो अगर ये अमेरिका की बात कर रहा है तो यू को भी कैपिटल होना चाहिए और एस को भी क्या होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए। और यही सोचकर आप में से कई लोगों ने कहा कि ए में गलती है ना। तो कुछ लोगों ने कहा नो एरर है, उसने क्या सोचा कि भाई ये तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, और इसके साथ वर्ब सिंगुलर तो ठीक है। वो ये सोचना भूल गए, वो ये सोचना भूल गए कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में है, ये कैपिटल में क्यों नहीं लिखा है। कैपिटल तो कैपिटल में लिखा होना चाहिए था, तो कैपिटल में लिखा हुआ तो है नहीं, तो फिर तो एरर हो गया। अब दूसरे लोग इसी बात को क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रॉपर नाउन था, तो यूआरएस को क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो गलती है, इसमें जो भी गलती है वो भी बी में है, ए में गलती नहीं है। इसमें गलती क्या है, इसके जगह आर होगा। अब यहाँ पे ये रूल नहीं लग रहा है कि ए में भी गलती हो और बी में भी गलती हो, तो हमें ए को छोड़ के बी में गलती, यहाँ ए में गलती है ही नहीं, ए में गलती, इसलिए मैंने कहा था कि नेक्स्ट 15 मिनट जो उसको ठीक से समझिएगा, तो ग्रामर की कुछ बात बनेगी, कुछ ग्रामर। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल, यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल। तो अब सवाल ये है कि अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यूआरएस को कैपिटल होना चाहिए, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात ही नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन की सबसे बड़ी खासियत ये है, तो अभी मैंने कहा था कि डिक्शनरी में ढूंढने पे नहीं मिलता है। आप समझ के देखिए कि कोई भी इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसको आप डिक्शनरी में ढूंढने जाते हैं, तो उसके पहले चेक कीजिए कि कहीं वो कैपिटल में तो नहीं लिखा है। अगर वह कैपिटल में लिखा है तो उसको इंग्लिश की डिक्शनरी में ढूंढने की जरूरत है, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि सपोज करो कि राम लिखना है उसको सेंटेंस के किसी भी हिस्से में, और राम का आपको मीनिंग पता नहीं, तो इंग्लिश डिक्शनरी में राम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। नर्मदा लिखा है और कैपिटल में लिखा है, आप इंग्लिश डिक्शनरी में नर्मदा ढूंढ रहे हैं, मिलेगा क्या। ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन है, अब लिखा है वहां वार्विक साइड लिखा है कि लंका साइड लिखा है, कुछ भी ऐसा लिखा है, आप ये चेक ही नहीं कर रहे हैं कि वो कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में लिखा है, और चले गए उसको डिक्शनरी में ढूंढने के लिए, तो कैसे मिलेगा। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में डिक्शनरी में थोड़ी मिलेगा, हर जगह का नाम, हर व्यक्ति का नाम, हर ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो लिखेगा क्या। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए आज से कि जो कैपिटल में लिखा हुआ होगा, जो कैपिटल में लिखा होगा उसको डिक्शनरी में ढूंढने की जरूरत नहीं, पहली बात वो मिलेगा नहीं। और कभी कभार कुछ प्रॉपर नाउन जो है डिक्शनरी में मिल जाता है, अगर मिल गया तो वो मीनिंग अगर आप सेंटेंस में लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं। उसकी वजह क्या है उसे समझिए। जैसे कि हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं श्याम, या हिंदी में यूज करते हैं गोपाल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, तो ये प्रॉपर नाउन है, श्याम प्रॉपर नाउन है,
गोपाल प्रॉपर नाउन है, और श्याम का मतलब होता है काला, और गोपाल को अगर डिक्शनरी में हम देखेंगे तो होता है गाय चराने वाला, गाय चराने वाला, यही मीनिंग है ना। गोपाल को अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो गोपाल का मतलब यही था, गाय चराने वाला। और श्याम को अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे मिलेगा, हिंदी डिक्शनरी में बात कर रहा हूं, तो काला होगा। अब जरा मुझे ये बताओ कि कोई अगर ये कह रहा है कि श्याम आ रहा है, कोई अगर कह रहा है कि श्याम आ रहा है, तो आपको क्या ये मीनिंग निकालना चाहिए कि काला आ रहा है, जो आदमी आ रहा है वो काला है, ऐसा मीनिंग निकालेंगे आप क्या? कोई कह रहा है गोपाल मेरा भाई है, किसी ने कहा, तो आप इसका ये मीनिंग निकालेंगे क्या, अच्छा इसका भाई जो है गाय चराने वाला है, ऐसा मीनिंग निकालेंगे तो कभी आप समझ पाएंगे बात? तो जो देखा कि गोपाल मेरा भाई है, और गोपाल का मीनिंग गया वो डिक्शनरी में देखने के लिए, और वहां डिक्शनरी में मीनिंग देखा कि गोपाल का मतलब होता है गाय चराने वाला, और उसने कंक्लूजन निकाल लिया कि गाय चराने वाला इसका भाई है, तो कभी समझ में आएगा? और कोई कहता गोपाल आईएएस है, तो आप कहते हैं अरे गोपाल आईएएस का मतलब गाय चराने वाला आईएएस है, ये कोई मतलब बनता है, कोई सेंस बनेगा? तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है कभी कभी, लेकिन वो मीनिंग फिट नहीं बैठेगा अगर आप सेंटेंस में लगा भी देंगे, इसलिए जो भी वर्ड कैपिटल में लिखा है उसका मीनिंग ढूंढना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन है इसका मीनिंग होता है, तो अगर प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है तो वो मीनिंग उसमें सेट करेगा ऐसी जरूरत नहीं है। जैसे हमने लिखा पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन का मतलब है प्रशांत महासागर, प्रशांत, और पैसिफिक का मतलब होता है बहुत शांत। तो इसका क्या मतलब है कि पैसिफिक ओशन जो है बहुत शांत है, वहां कोई हलचल नहीं होती है। अब जाके जियोग्राफी पढ़िए, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट जो है, वोल्केनिक इरप्शंस जो है, वो प्रशांत महासागर में ही होता है, सबसे उथल पुथल ज्यादा प्रशांत महासागर, लेकिन उसका नाम है पैसिफिक। अब पैसिफिक नाम है, इसका कोई मतलब ये निकाला अच्छा पैसिफिक है तो ये सागर बहुत शांत होगा, बहुत ठंडा होगा, यहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, एकदम इनएक्टिव होगा, ऐसा ऐसा मीनिंग है क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ऐसा ना। इसलिए दो बातें होती हैं कि अगर कोई भी नाउन कैपिटल में लिखा हो तो सबसे पहले उसका डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर जी करता है कि ढूंढने का, ढूंढ भी लिया, अगर नहीं मिला तो कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सारा प्रॉपर नाउन उसमें होगा नहीं। दूसरी बात, अगर मिल गया तो उसका मीनिंग आप सेंटेंस में लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कभी भी अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं निकलेगा। रीजन मैंने बता दिया हिंदी के वाक से लेकर। अब यहां समझ, ये तो हिंदी की बात है, हिंदी में तो कोई कैपिटल स्मॉल होता ही नहीं है, हिंदी में तो कोई कैपिटल स्मॉल का चक्कर ही नहीं है, इसमें तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन इसका मीनिंग नहीं निकालना है। लेकिन इंग्लिश में तो प्रॉपर और कैपिटल का स्मॉल है। अब इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे अगर हमने इसको स्मॉल में लिख दिया, कैपिटल में तो लिखा नहीं है, जब स्मॉल में लिखा तो इसका तो कुछ मीनिंग हो सकता है ना। हमने क्या कहा, जब कैपिटल में लिखा तो मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है अलग अलग, लेकिन जब स्मॉल में लिखा तो इसका मीनिंग तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर ये कहना चाहता था कि संगठित राज्य, सम्मिलित राज्य, इकट्ठे राज्य, एक साथ रहने वाले राज्य ताकतवर होते हैं, अगर किसी को ऐसा कुछ कहना था, तो क्या वह यू कैपिटल में लिखेगा और स्टेट का एस कैपिटल में लिखेगा? पहले आप ये सोच लीजिए कि कोई अगर ये कहना चाहता था, ये बोलना चाहता था कि राज्य अगर इकट्ठे हों, राज्य अगर एक साथ हों, तो वो पावरफुल होते हैं, वो ताकतवर होते हैं, तो क्या वो यू और एस को कैपिटल में लिखेगा? यू एस को नहीं लिखेगा ना। तो कोई अगर कहना चाहता कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पावरफुल है, तो उस व्यक्ति को यू और एस स्मॉल में नहीं लिखना चाहिए, उसको यू और एस कैपिटल में लिखना चाहिए। देख ध्यान रखिए, यही बात समझने की, इसलिए मैंने कहा था अगर ये बात नहीं समझेंगे तो आप जिंदगी भर गलती करते रहेंगे। अगर किसी को ये लिखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ताकतवर है और यूनाइटेड स्टेट्स लिखना है, तो यू और एस को कैपिटल लिखना चाहिए, तभी वो प्रॉपर नाउन होगा। और किसी को अगर ये लिखना है कि राज्य अगर इकट्ठे हो तो ताकतवर होते हैं, सम्मिलित राज्य ताकतवर होते हैं, इकट्ठे राज्य, उसको यू और एस स्मॉल में लिखना चाहिए। इसका मतलब कैपिटल में लिखने का अलग मीनिंग है, स्मॉल में लिखने का अलग मीनिंग है। तो सपोज करो कि मैं अगर ये कहना चाह रहा था कि संगठित राज्य, एक साथ इकट्ठे राज्य ताकतवर होते हैं, तो मैं यू और एस तो स्मॉल ही लिखता। इसका मतलब इस पार्ट में तो गलत है नहीं, फिर गलती कहाँ, इस पार्ट में, और इसको इस की जगह क्या होना चाहिए, आर, कि हम कई राज्यों के इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। अगर हमने इसको यू और एस को कैपिटल कर दिया तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यू और एस को अगर आप कैपिटल कर देते तो भी सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन मार्क्स नहीं मिलता। अब पूछिए क्यों नहीं मिलेगा? तो जब सेंटेंस का आप करेक्शन करें, सेंटेंस का आप करेक्शन करें, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके करेक्शन करने के चक्कर में सेंटेंस का अगर मीनिंग चेंज हो गया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि इंस्ट्रक्शन किसी भी एग्जाम में आप जाके देखिए, सिर्फ ये लिखा रहता है, मीनिंग अगर देखेंगे इंस्ट्रक्शन का जो निर्देश दिया रहता है कॉमन एरर के ऊपर में,
वो ये निर्देश रहता है कि हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं। ध्यान से दीजिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, इस सेंटेंस के 4 पार्ट हैं, हर पार्ट के नीचे ABCD लिखा है, किसी एक पार्ट में गलती हो सकती है या है। अगर आपको लगता है किसी पार्ट में गलती है तो जिस पार्ट में गलती लग रहा है उसको आप, आजकल तो कंप्यूटराइज एग्जाम तो क्लिक कीजिए, और आपको ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा तो आपको लिखा रहेगा कि आप उसको अपनी आंसर शीट में उस पार्ट को अंडरलाइन कर दीजिए या सर्कल कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है वैसे ऑनलाइन है तो क्लिक करने के लिए क्या आता है, और ऑफलाइन जो है तो कहेगा सर्कल कर दो, कि जो भी आपको आंसर लग जाए जिसमें आपको गलती लग रहा है उस पार्ट को आप सर्कल कर लो अपने आंसर शीट में। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो नो एरर का भी ऑप्शन है, आप नो एरर वाले पार्ट को सर्कल कर दो। यही है ना इंस्ट्रक्शन की, एक सेंटेंस है उसके 4 पार्ट है या 5 पार्ट है, जो भी करना है उसको, किसी एक पार्ट में गलती है, जो पार्ट आपको गलत लगता है आप उसको सर्कल कर लो, अगर लगता है कि सेंटेंस में गलती नहीं है तो आप नो एरर को सर्कल। यही है। तो इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि जो गलती है उसको सुधारो। तो यूनाइटेड स्टेट्स को स्मॉल में लिखना गलत है ही नहीं। कब गलत नहीं है, जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं। आपने अपने मन से क्यों, आपको यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर नाउन से मिलता जुलता लगा था, आपने क्यों मान लिया कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं? हम अमेरिका की बात ही नहीं कर रहे थे। अगर हम अमेरिका की बात करते तो हम यू और एस को कैपिटल लिखते, और इसमें हमने कर रखा है। अब जिसको लिखने में जो गलती कर रहा है उसका ठेका तो आपने नहीं ले रखा है। अगर मान लो कोई सोच रहा है कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं और लिख रहा है यू और एस को स्मॉल, ये तो उसकी गलती है ना, लिखने वाले की, सोचने वाले की गलती है। हमें तो ये समझ में आएगा कि यू और एस अगर स्मॉल में लिखा है तो इसका मतलब अमेरिका की बात नहीं हो रही है, संगठित राज्यों की बात हो रही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आर करना पड़ेगा। और अगर हमने यू और एस को कैपिटल कर दिया तो मीनिंग बदल गया ना। सामने वाला चाह रहा था कि सम्मिलित राज्य जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं, और आपने यू और एस को कैपिटल करके सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया, और क्या कर दिया कि जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है वो ताकतवर है, तो आपने मीनिंग बदल दिया ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कुछ लोग आप पे अटैक करेंगे, फिर इसमें भी बी ए कर लो, इसी में यू और एस को स्मॉल कर लो, तो फिर आर को इज करने की जरूरत ही नहीं होगी, उल्टी गंगा बहाव। ऐसा अगर आप मान लीजिए आप इसको कहोगे यू और एस को कैपिटल करो, तो दूसरा इंसान आपको ये भी तो कह सकता है कि भाई इसको स्मॉल करो ना, इसको क्यों कैपिटल करो, हम अमेरिका की बात ही नहीं करना चाहते हैं, हम संयुक्त राज्यों की बात करना चाहते हैं। तो फिर यू और एस को स्मॉल करेगा तो सेंटेंस सही होगा ना, फिर आर को इज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब क्या करोगे। इसलिए जो भी काम करेंगे लॉजिकल करेंगे। अगर इसमें हम यू और एस को स्मॉल कर देंगे तो इसका भी मीनिंग बदल जाएगा, कि कहने वाला अमेरिका कहना चाह रहा था और आपने उसको सम्मिलित राज्य बना दिया तो आपने मीनिंग ही बदल दिया। इसलिए इसमें भी अगर यू और एस को आप स्मॉल करेंगे, ए कहेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें भी अगर यू और एस को कैपिटल करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यू और एस को कैपिटल करने से इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और जब भी हम करेक्शन करेंगे तो हम सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। इतनी बात जो मैंने बताई ये क्लियर है कि नहीं ये बताओ, फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। फर्स्ट लाइन नहीं दिख रही है तो इसका फर्स्ट लाइन नहीं दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट लाइन, यूनाइटेड स्टेट्स आर पावरफुल, ये नहीं दिख रहा है क्या? यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कुछ बात है तो बताइएगा। यहां तक समझाने में समझने में अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर क्लियर है, यस सर ओके, क्लियर है ना अच्छी तरह से। अब जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे ना। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसके वजह से कितनी बार आपने गलती की, कितनी बार आपको इंग्लिश लगा होगा कि इंग्लिश तो बड़ा बेकार सब्जेक्ट है। अब समझ रहे इंग्लिश कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमने ठीक ढंग से पढ़ा नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ये भी बताओ, सबको समझ में ठीक से आ रहा है ना? यस सर यस सर, समझ समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो भाई हमारा हमको सिर्फ मतलब ऑनलाइन का जो कंसेप्ट है ये है, ऑनलाइन में मजा नहीं आता, ऑनलाइन में टीचर जो है वो ठीक से नहीं समझाते हैं, ऑनलाइन में जो डाउट क्लियर नहीं होता है, ऐसा आप लोग को नहीं लग रहा है ना? इतनी क्लास आपने लिया है तो 6-7 क्लासेस है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो है खाली आपको ये क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम एक एक चीज सीरीज में पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्लास चल रही है रेगुलर। तो
ऐसे ही समझना होगा, हर चीज ऐसे ही आपको क्लियर की जाएगी, एक एक चीज। अगर मेरी ये बात समझ में सबको आ गई तो ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा दोबारा, ठीक ऐसा ही, फिर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन, और उसका जवाब जब आप सही सही दे देंगे तब मैं इस दोनों रूल से जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछ रखा है उस क्वेश्चन पे आऊंगा। 2 क्वेश्चन में अभी और पूछूंगा ऐसा ही, उसका जवाब दीजिएगा ठीक से। आर यू रेडी? सब रेडी है? लिखिए, द यूनाइटेड नेशंस आर पावरफुल। ए, बी और सी, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, और सबको जवाब देना है तभी बात समझ में आएगी, और इस क्वेश्चन का जवाब अब ठीक होना चाहिए। द यूनाइटेड नेशंस इज पावरफुल। ए, बी, सी, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। कोई गलती नहीं है तो नो एरर। ऐसी क्लास सारी जगह नहीं मिलती है। अरे पगले, रुलाना है? इतना इमोशनल मत करो, इतना इमोशनल मत करो, फिर तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा। कोशिश मैं यही कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन एजुकेशन दूं, बेहतरीन, जिससे कि आपको जिंदगी में कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो, और आप खुद भी किसी को इंग्लिश समझा सके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश समझा सके। और इंग्लिश में जो डर है, आपका खौफ है, वो डर और खौफ खत्म हो जाए और सोचना शुरू करें, ये मकसद है मेरा। और मेरे कई सारे स्टूडेंट आपको मैं एक बताता हूँ, हिसार में एक बहुत बड़ा एकेडमी है इंग्लिश का, एक बहुत बड़ा एकेडमी है हिसार में, और टीचर का नाम है विजय वंसल। ठीक है, विजय वंसल से जाके कभी मिलना। विजय वंसल मेरा स्टूडेंट था, मुखरी नगर में मुझसे पढ़ के गया है इंग्लिश 2014-15। विजय वंसल, और आज जो हिसार का इंग्लिश का सबसे बड़े टीचर में से एक है। और ऐसा सिर्फ हिसार में नहीं है, रोहतक में है, जयपुर में है, पटना में है, ग्वालियर में है। मेरे पढ़ाए हुए टीचर टॉप लेवल के टीचर हैं, यानी आपके शहर के जो सबसे अच्छे इंग्लिश के टीचर में से विजय वंसल हिसार में वो मेरा स्टूडेंट है। मेरे फेसबुक में देख लीजिएगा, अगर आप किसी को डाउट हो, मेरा जो फेसबुक है मंतोष मिश्रा, उस पर आप रिक्वेस्ट करके भेजिएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट, या उस पर ऐसे भी चेक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे। तो विजय वंसल मेरा स्टूडेंट है, उसने मेरी कभी कई पोस्ट में चर्चा भी किया है, कई बार मेरे मैसेज में भी है। तो मैसेज तो खैर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये दिख जाएगा, विजय वंसल जो है मेरा स्टूडेंट। और कई बार जो मुझसे चैट किया है तो उसमें तो दिख जाता है, कई कई जगह जो कॉमन चैट होता है, जैसे कभी बर्थडे विश करना या कभी कुछ और विश करना, या कभी मैंने कुछ शेयर किया है तो उस पर जो उसने कमेंट किया है, तो आप अपने आप समझ जाओ। विजय वंसल है ना, पहले पैरामाउंट में पढ़ाते थे, या शायद केडी में थे, अब वहां से पहले पैरामाउंट था, केडी तो था ही नहीं, केडी तो बाद में आया। तो आप इससे समझ सकते हो कि आप किस लेवल से पढ़ाई कर रहे हो, करोगे। अब इसका जवाब दे दो फटाफट, फटाफट जवाब भी आ गया। 1 का ए और 2 का बी, 2 का बी, बी 2 का बी, 1 का ए। सबका जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों का जवाब आया, कुछ का जवाब आ रहा है। सारे लोग जवाब दें, सारे लोग जवाब दें, तभी बात बनेगी, तभी जवाब दें। ये भी थोड़ा सा जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वाला क्वेश्चन जो था, वो थोड़ा सा टेढ़ा था, देखने में सीधा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा था। वैसे ये क्वेश्चन भी है। अब यहाँ देखिए, फिर आपके साथ गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि आप जल्दबाजी में इसको समझ नहीं पाए। यू और एन कैपिटल है, यू और एन कैपिटल है, तो इसका मतलब है हम किसी नाम की बात कर रहे हैं। और यहां जल्दी से आपका दिमाग नहीं चला कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये प्रॉपर नाउन है। कैसे प्रॉपर नाउन? अरे भाई, हम यूनाइटेड नेशन यूएन की बात कर रहे हैं, यूएन। समझ में आ गई बात? तो जब हम यूएन लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे द यूएन, तो द यू और एन कैपिटल ही तो लिखेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को, तो प्रॉपर ही नाउन है।
यूनाइटेड नेशंस प्रॉपर नाउन है कि नहीं? आपने सुना है कि नहीं कि ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यूआरएन कैपिटल भी लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि देखिए यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपने सुना ही नहीं होगा, जैसे अभी यूनाइटेड नेशंस क्लिक नहीं किया, आपको सुना तो था ही, क्लिक नहीं किया। तो अगर ऐसा हो जाए कभी आपके साथ, तो आप सिर्फ इस बात का सहारा लीजिएगा, सिर्फ इस बात का कि अगर यू और एन लिखा है तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन ही होगा, क्योंकि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने तो किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा, सामने वाले एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो एग्जामिनर ऐसी गलती नहीं करेगा कि प्रॉपर नाउन को स्मॉल में लिख देगा, ऐसी गलती कभी नहीं करता है। ये इस तरह गलती नहीं आता है कि जो प्रॉपर नाउन है वो स्मॉल में लिख देगा, ऐसी गलती नहीं करता है कि आप प्रॉपर नाउन को कैपिटल में कीजिए, ऐसा नहीं है। तो उसने अगर कैपिटल लिख रखा है, एग्जामिनर ने आपसे पूछ रखा है कैपिटल में, इसका मतलब आप समझ जाए कि जिस नाम को आप नहीं जान रहे ऐसा प्रॉपर नाउन है, यानी ऐसा प्रॉपर नाउन आपसे पूछ लिया जिसका नाम आपको पता नहीं है। जैसे बहुत सारा ऐसा नाम हो सकता है जो आपने नहीं सुना होगा, तो उसी में से एक ऐसा नाम हो गया यूनाइटेड नेशंस। तो अब हम पता कैसे लगा कि ये प्रॉपर नाउन है? तो पता इससे चल रहा है कि यू और एन क्या है, कैपिटल में लिखा है। यू और एन कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन ही होगा। और प्रॉपर नाउन होगा तो वर्ब में आर की जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। आप में से बहुत लोग जो है यूनाइटेड नेशंस में फर्स्ट में ए में गलती बता रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया कि यू और एन जो है प्रॉपर नाउन हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस प्रॉपर नाउन हो सकता है, ये क्लिक नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे क्लिक नहीं करता है कि ये प्रॉपर नाउन है, वहां पे क्या रूल चलाएंगे? इसी के लिए रूल है कि प्रॉपर नाउन को कैपिटल में लिखते हैं, ताकि अगर आप प्रॉपर नाउन को नहीं पहचानते हैं तो आप कैपिटल में लिखा हुआ देखकर पहचान जाइए कि प्रॉपर नाउन है। ये सबसे बड़ा, इसलिए इसको फर्स्ट, सब मैंने कहा 7 गोल्डन रूल्स है, उसमें पहला गोल्डन रूल क्या था कि ये कैपिटल में लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल रूल क्या है? यही कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल में लिखा जाए। तो कैपिटल में लिखा हुआ देखकर आप पहचान लीजिए कि प्रॉपर नाउन है। ये कैपिटल में लिखा था इसलिए प्रॉपर नाउन। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि हम ये भी कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इज वीक, ऐसा भी तो कह सकते हैं, और है भी। हम कहते हैं कि यूनाइटेड, बहुत सारे लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस बहुत कमजोर है। तो अगर हमें कहना है कि ये जो संस्था है यूनाइटेड नेशंस ये बहुत कमजोर है, अगर हमें ये कहना है यूनाइटेड नेशंस जो संस्था है ये बहुत कमजोर है, तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, द यूनाइटेड नेशंस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग। यूनाइटेड नेशन जो है बहुत ताकतवर नहीं है। आप देखते हैं ना, अभी यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? तालिबान का जो मामला, कुछ नहीं कर पाया। चीन ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, क्या कर पाया? कुछ नहीं पाया। रूस ने कहा हम सपोर्ट करेंगे, बस 2 देश के वीटो पावर होने के से यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा तालिबान का। तो यूनाइटेड नेशंस, अब हमने कहा कि यूनाइटेड नेशन मजबूत नहीं है, तो हम इसको स्मॉल ही तो कैपिटल ही तो लिखेंगे, और ये यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब यही चीज जो जल्दबाजी में नहीं समझेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इज को आर करके आ जाएंगे, जल्दबाजी में रहेंगे। वो ध्यान को लगेगा यार यूनाइटेड नेशंस आर लिखना चाहिए कि भाई मिले जुले राज तो बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए नोट एज स्ट्रॉन्ग, इसको आर करो। तो ऐसा नहीं है। हम कहना संस्था की बात करना चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है, यूएन जो है, बहुत ताकतवर संस्था नहीं है, या बहुत यूएन जो कि बहुत उपयोगी संस्था नहीं है। तो जब हम संस्था की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर नाउन, तो यू और एन को क्या लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? और यहां जो आपने सोचा, यहाँ आर को क्या करना था? इज। और इसमें आपने फिर सही सोचा कि यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या है? संगठित देश। अगर हम ये कहना चाहते हैं दुनिया के सभी देश अगर मिलकर रहे, दुनिया के सभी देश अगर इकट्ठे रहे, दुनिया के सभी देश अगर एक साथ रहे, तो वो ताकतवर होते हैं। अगर ये कहना चाहेंगे तो फिर तो यू और एन को क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। अब क्लियर हो गया सबको? अब सारी बातें क्लियर हो गया? हाँ, जैसे इन्होंने लिखा 2 का भी बी और 1 का भी बी। क्लियर हो गया? अब तो कुछ जो जवाब है वो बिल्कुल सही था, और कुछ जवाब में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम। अब तो क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? अब समझ में आ गया ना? तो मुद्दा ये है, मतलब मेन पॉइंट ये है कि आप इस बात को समझिए कि जब आपको पता नहीं है कि प्रॉपर नाउन है, यानी ऐसे नाम का इस्तेमाल किया जिसके विषय में आप नहीं जानते कि वो प्रॉपर नाउन है या नहीं, आपको नहीं पता प्रॉपर, तो उस समय आप कैपिटल का सहारा लीजिए कि अगर कैपिटल में लिखा है तो समझ जाइए प्रॉपर नाउन है। भले आपको नहीं पता हो कि ये किसका नाम, क्योंकि सारे नाम आपको पता नहीं होगा ना, सारे नाम आपको याद भी नहीं आएगा। कहाँ से याद आएगा? आप ही बताओ। सारे नाम आपको याद ही नहीं किए, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर, क्यों आपको याद होगा? सारे प्रॉपर नाउन याद हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको ये समझना है, इस बात पर ध्यान देना है कि जो कैपिटल में लिखा है वो प्रॉपर नाउन है, जो कैपिटल में लिखा है वो प्रॉपर नाउन। इतना ही समझना है। और एग्जाम में ऐसी गलती रेयर ही करता है कि कोई प्रॉपर नाउन है उसको स्मॉल में लिख दे, ऐसा नहीं करेगा। अब ये क्लियर हो गया? तो यहाँ मिली जुली राज्यों की बात हो रहा था
कई राज्यों की बात हो रही थी इकट्ठे, इसलिए इसको क्या करते हैं, आर करते हैं। तो जब यू और एन को हमने कैपिटल में लिख रखा है तो इस संगठन की बात हो रही है, और ऐसा सेंटेंस देकर आप किसी को फंसा सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे जरा लिखो तो किसी को बोलिए जरा लिखने एक सेंटेंस बनाना, तो भाई कि संयुक्त राज्य संगठन जो है वो यूएन जो है वो ताकतवर है, तो देखिएगा वो यूएन को स्मॉल में लिखेगा, आप देख लीजिएगा ऐसे करेगा। फिर आपको उसको बताना कि क्या गलती है, और फिर कहना चलो अच्छा एक बात ये लिखो, तो जो देश मिलजुल कर होते हैं, इकट्ठे राज्य जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं। अब फिर उससे पूछना कि भाई दोनों में तुमने यूएन स्मॉल ही लिख दिया है, तो पता कैसे चलेगा सामने वाले को कि तुम संगठन की बात कर रहे हो कि तुम देशों की बात कर रहे हो। इस वजह से रिटन इंग्लिश में कितनी दिक्कत होती होगी, जो इंग्लिश लिखते होंगे उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से ज्यादा डिफिकल्ट रिटन इंग्लिश होता है। रिटन इंग्लिश में तो ऐसी ऐसी गलतियां होती है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं ऑब्जेक्टिव ग्रामर में। यहां तक क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर? अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन पूछता हूं, और यहां तक भी अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई चीज समझ भी नहीं आएगा, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज नहीं कर सकते, डायरेक्ट भी आप मुझे चाहे तो मैसेज कर लीजिएगा। ये नंबर है मेरे व्हाट्सएप के लिए 8377973436। अगर डायरेक्ट नहीं तो आप एकेडमी से भी बात करें, तो डायरेक्ट मैंने दे दिया तो एकेडमी से बात करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन एकेडमी से भी पूछ करके मेरा नंबर लेकर मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि सर ये चीज क्लियर नहीं हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर कहीं कोई चीज जैसे बाद में पढ़ रहे क्लास कर रहे हैं और क्लियर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये डायरेक्ट मेरा नंबर है इस पे, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करना है और क्वेश्चन पूछने के लिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और कुछ इस तरह के मैसेज के लिए नहीं। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन जब भी कोई डाउट होगा कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। क्लियर है? अब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन जो ऑलरेडी आया हुआ, और ये सब क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर के सेट बनाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, एकदम आसानी से मिल जाएगा। और इसी दोनों रूल से रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे भी आपने पूछने जा रहा हूं। जो रूल मैंने अभी पढ़ाया है इसी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछूंगा अभी आपसे। जैसे गुलिवर्स travels are the most interesting story book that I have ever read। ये कर दिया ए, ये हो गया बी। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि कोई गलती नहीं है, तो नो एरर तो होगा ही। अब बताओ, थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया मेरे ख्याल से, थोड़ा सा पतला करते हैं। बताओ अब इसमें क्या आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। और अब क्योंकि अब इसमें भी एरर आने लगा, तो अब जो नेक्स्ट क्लास आपका एवरीडे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट हुआ होगा करेंगे हम लोग एवरीडे, तो वो हम 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन से हर दिन मैं आप आते ही 3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आते ही जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड। इसलिए आप जब भी क्लास करने आए तो सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था, प्रॉपर नाउन क्या था, आगे बढ़ते जाएंगे नाउन सबको पढ़ के आएंगे, ताकि 3 क्वेश्चन जो मैं चूज का 3 का 3 सही जवाब दीजिएगा। 3 के 3 डेली में पूछूंगा, कम से कम 3, ज्यादा 5 क्वेश्चन, उसके फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो आइए, कह रहे हैं अंकित कह रहे हैं ए, ममता कह रही है 1 का बी, और नीतीश कह रहे हैं 1 का ए, विवेक कह रहे हैं 1 का ए। ओके, सबका जवाब लगभग आता जा रहा है। तो ए हमारा यहां तक है, ए हमारा यहां तक है, तो ए का जवाब किसका किसका है? एक जवाब है बी, ममता ने जवाब दिया बी। बी में क्या गलती लग रहा है बताओ ममता, या ठीक से आपने देखा नहीं कि अंडरलाइन कहां से कहां तक किया हुआ है? यहां तक जो है ए है, और उसके बाद ममता से मैं पूछ रहा हूं, उसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग से बी है, और बुक वाला पार्ट सी है,
फिर भी ममता ने 1 करके, ममता आप आंसर को बदलना चाहेंगे कि यही आंसर रहेगा? क्या करना चाहेंगे? क्या इसमें गलती है? ए पार्ट में गलती। किस पार्ट में है? ए पार्ट में। ठीक है, क्यों है ए पार्ट में? गुलिवर्स ट्रेवल जी कैपिटल में है और ट्रेवल्स का देखिए टी कैपिटल में। वैसे भी गुलिवर्स ट्रेवल्स तो बहुत फेमस बुक है, आपने सुना होगा। और मान ले हमें नहीं भी सुना, हमने नहीं सुना कि गुलिवर्स ट्रेवल्स किसी बुक का नाम है, हमें नहीं पता है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स किसी बुक का नाम है। तो मान लेते हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स किसी बुक का नाम है, ये हमें पता ही नहीं है, मान लेते हैं ऐसा। तो अगर हमें नहीं पता है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स किसी बुक का नाम है, तो हम ये तो देखेंगे कि जी और टी जो है कैपिटल में लिखा है। तो प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम हो, चाहे बुक का नाम हो, चाहे पेन का नाम हो, चाहे पेंसिल का नाम हो, चाहे रिवर का नाम हो, चाहे माउंटेन का नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो, चाहे किसी स्टार का नाम हो, चाहे वो किसी प्लेनेट का नाम हो, चाहे वो किसी सैटेलाइट का नाम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम हो सकता है। किसी के सैटेलाइट का आपने कोई नाम रख दिया, आर्यभट्ट, स्पुतनिक, आपने वैक्सीन का कोई नाम रख दिया, कोविशील्ड, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन तो किसी का भी नाम हो सकता है, वैक्सीन का नाम हो सकता है, दवाई का नाम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, रिवर का नाम हो सकता है, माउंटेन का नाम हो सकता है, रोड का नाम हो सकता है, स्कूल का नाम हो सकता है, कॉलेज का नाम हो सकता है, मोहल्ले का नाम हो सकता है, पार्टी का नाम हो सकता है। प्रॉपर नाउन तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे तो हमें कोई बहस ही नहीं है। सिंपल सा मतलब है कि प्रॉपर नाउन अगर है तो प्रॉपर नाउन का जो वर्ब हो, ये वर्ब प्रॉपर नाउन जो लिखा जाएगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो ये अगर कैपिटल में लिखा है तो ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन इसका वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो आर क्या है? लेकिन प्लूरल है, तो आर को क्या करना पड़ेगा? इज। क्लियर है सबको? ममता आप समझ में आया? आपने 1 का बी किया था, किस वजह से आपने बी किया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1 का क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था। 1 का ए होना चाहिए था। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर? एक सेंटेंस और मैं पूछता हूं अभी आपसे, एक सेंटेंस में और पूछता हूं। ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन है। जैसे मैंने पूछा आपसे, द गंगेस originate from the हिमालयास। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो अब जो मैं पूछूंगा, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं डेली 3 क्वेश्चंस पूछा करूंगा, वो सारे जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। ममता कोई जवाब नहीं दे रही है। 2 का 1 का बी लिख रखा था, उसके बाद कोई जवाब नहीं दे रही है। कहाँ चले गए ममता? और एक आध क्वेश्चन कभी गलत हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील होने की जरूरत नहीं, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इस तरह से इतनी गहराई में जाके आपने एग्जाम को नहीं पढ़ा था कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉपर नाउन के तो पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है इस तरह के क्वेश्चन प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन है। बहुतों को तो समझ में नहीं आता कि इस तरह के क्वेश्चन प्रॉपर नाउन पता नहीं चलता है। कई बार टीचर भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, बदकिस्मती ये है। वे हम इतने टीचर से पढ़े होते हैं और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्या कह सकते हैं इसमें? कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब आपको क्लियर है, अब आप एकदम किसी को भी हर क्वेश्चन में लॉजिक के साथ बता देंगे अगर प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें भी देखिए, बताइए क्या एरर है, क्या एरर है, बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में जवाब आ रहा है, मोहित का जवाब आ रहा है बी, और लोगों का जवाब क्या है? देखो ये एक एक बेईमानी तो आप लोग करते हो, डिसऑनेस्टी इसको कहेंगे, कि देख रहे हो कई लोग, जवाब 2-4 लोग ही देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जवाब सबको देना चाहिए, जितने बच्चे देखते हैं सभी सभी जवाब देंगे। कितने लाइव हमें दिखता है यहाँ पे, साफ साफ दिखता है कि कितने बच्चे लाइव हो, साफ साफ दिखता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर को पता नहीं चलता होगा, हम तो देख रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप जवाब नहीं देते हो इसलिए नहीं पता चलता है, लेकिन ये पता है कि आप हो। ठीक है, ये पता है कि आप हो, इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जिसने जिसने लॉग इन कर रखा है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट साफ साफ दिखता है। साफ साफ हमें दिखता है कि कितने स्टूडेंट हमें दिख रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपको इतने दिनों से कह रहा हूँ कि जब जितने लोग मुझे देख रहे हो सब जवाब नहीं दे, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। और इसने क्या जवाब दिया? विवेक का जवाब है सी। ममता कहाँ चले गए? लगता ममता खो गई जवाब नहीं दे रही है।
इसको तो मैं ममता को तो मैं कहता हमारी छोरी शेरनी है, धाकर है, लेकिन अभी गायब है। अंकित ये डी आंसर दे रहे हैं, किसका जवाब डी आंसर दे रहे हैं पता नहीं चल रहा है। नो एरर। अब यहां देखो, इसमें मैंने जानबूझकर इस तरह क्वेश्चन आपको क्या लगता है डिफिकल्ट लगता है? तो इज आर को तुरंत समझ गए कि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, ठीक है, डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है, और हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। इसीलिए मैंने दो रूल बताया था, एक तो एमएचआर वाला रूल बताया था और एक एस और एस वाला रूल बताया था ना। अब इसमें देखो ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब होता है कहीं से निकलना, ओरिजिनेट का मतलब होता है कहीं से निकलना, उत्पन्न होना, ओरिजिनेट। ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये लिखा है कैपिटल में, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। गंगेश, गंगा का अगर आप हिंदी में भी नाम पढ़ोगे तो गंगेश भी नाम है, गंगा को गंगेश भी कहते हैं, ये नाम है। अंग्रेज तो उसको गंगेज कहते हैं, किसी अंग्रेज के मुंह से सुनोगे तो कई अंग्रेज जो है गंगा नहीं बोलेगा, द गंगेज, तो आपको पता नहीं चला गंगेज किसकी बात कर रहा है। तो गंगेज अगर कोई अंग्रेज बोल रहा हो तो आप समझ जाइए वो गंगा नदी की बात कर रहा है, गंगा नदी की बात कर रहा है। कुछ लोग तो गैंगीज पढ़ता है, गैंगीज, ठीक, कुछ जो अंग्रेज हैं वो गैंगीज बोलते हैं, ओ द गैंगीज, गैंगीज। तो हमारे लिए गंगा और अंग्रेजों के गैंगीज, क्योंकि गंगेज कोई ठीक से नहीं बोल पाते तो गैंगीज बोलते हैं वो लोग। और ये पता कैसे लगा गंगा नदी की बात हो रही है? तो भाई ये जो जी है ये कैपिटल में है, ये जो जी हमने लिख रखा है ये कैपिटल में लिख रखा है, तो कैपिटल में लिख रखा है इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है तो वर्ब इसका क्या होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था। और वर्ब सिंगुलर कब होगा? जब वर्ब में एस और एस लगता है। इसमें ई पहले से है, इसमें क्या लगना चाहिए था? एस, ऑरिजिनेट्स। इसमें जो हिमालयाज लिख रखे हैं देखिए, ये भी एस कैपिटल में, ये भी प्रॉपर नाउन है। ये गंगेज लिख रखे हैं, ये प्रॉपर नाउन है। तो हमारे हिमालयाज के साथ भी आप वर्ब लगाएं तो वर्ब सिंगुलर होगा, भले इसमें ये नहीं हिमालयाज आर लिख दिया। कल कोई हिमालयाज आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, द हिमालयाज, तो द हिमालयाज जैसे लिख रहा है तो एस क्या लिख रहा है? कैपिटल में लिख रहा है। एस जैसे ही कैपिटल में लिख रहा है इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो द हिमालयाज का भी अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे आप और वर्ब लगाना हो तो द हिमालयाज आर मत लिख दीजिएगा, द हिमालयाज हैव मत लिख दीजिएगा, द हिमालयाज एच कैपिटल में, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे गंगेश, जैसे सपोज करो कि हम द गंगा लिखते, तो गंगा लिखते तो गंगा सिंगुलर ही होता ना, गंगा तो सिंगुलर ही होता, तो फिर तो आप सिंगुलर वर्ब लगा लेते। तो गंगा के नाम तो है गंगेश है, तो क्या करेंगे? वो प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ गई बात सबको?